नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और ये रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफार्म नंबर 16 है। और जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रहा है और रेलवे का जो IRCTC डिपार्टमेंट है, नवरात्रि के मौके पर यात्रियों के लिए तरह तरह का व्रत का आहार विशेष रूप से तैयार किया है, जिन्हें यात्रियों को ट्रेन में दिया जा रहा है। बताते हैं कौन कौन से व्यंजन IRCTC ने इस व्रत के मौके पर, जो कि नवरात्र माँ दुर्गा का 9 दिन तक पूजा चलने वाला है, यात्री जो व्रत रहते हैं उनके लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ तैयार किया गया है। शारदीय नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा 26 सितंबर से शुरू हो चुका है। ऐसे में व्रत के दौरान रेल यात्रा करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने खास तैयारी की है। रेल यात्रा के दौरान IRCTC ने रेल यात्रियों को उनके सीट पर व्रत की थाली देने की व्यापक तैयारी के साथ व्यावसायिक कदम को उधार दिया है। इसके लिए यात्री को अपने मोबाइल पर जाकर एक खास ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ऑर्डर करना होगा। उसके 1 घंटे बाद यात्री की सीट पर व्रत की थाली पहुंच जाएगी। रेलवे के इस सुविधा के पीछे एक बहुत बड़ा बाजार और मुनाफा का खेल छुपा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या देश का आम आदमी जो निम्न आय वर्ग का है, क्या वह रेलवे और IRCTC की इस सुविधा का लाभ उठा सकता है? सुनने में तो अच्छा लगता है कि रेलवे नवरात्रि के दौरान रेल यात्रियों को उनकी सीट पर व्रत की थाली उपलब्ध करा रहा है, लेकिन क्या आम रेल यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकता है? रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इस थाली की कीमत 250 रुपये से शुरू होती है, जो 350 रुपये से ऊपर जाती है। उसके ऊपर फिर टैक्स, यानी रेलवे की व्रत की थाली की कीमत 350 रुपये से अधिक है। अब सवाल उठता है कि क्या देश का बड़ा गरीब तबका और निम्न मध्यम वर्ग का रेल यात्री IRCTC की इस थाली को खरीद सकता है? थाली की कीमत हम खुद नहीं बता रहे हैं, बल्कि सेवा प्रदाता का प्रतिनिधि ही कह रहा है कि व्रत की थाली कम से कम 250 रुपये से शुरू होती है, जो रुपये 350 रुपये तक जाती है। आइए सुनाते हैं क्या कहता है सेवा प्रदाता का प्रतिनिधि। सर, मैं रमेश कुमार, रेबल फूड कस्टमर केयर से। हमारी कंपनी जो है रेबल फूड तो IRCTC ट्रेन के अंदर ऑर्डर डिलीवर करती है, जो कि हम लोग कस्टमर को सीट पर प्रोवाइड करते हैं फूड। ऑनलाइन इस टाइम नवरात्रों का जो भी फूड है वो हम लोग कस्टमर को बिल्कुल सेफ और बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली पैकिंग करके कस्टमर को ऑर्डर उनकी सीट पे हैंड ओवर करते हैं। जो कि हमारे पास में एक, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास में साबूदाना खिचड़ी कटमिल, सेकंड इज पनीर मखमली और संबद आलू पराठा, जो कि ये सिंगाड़ा आलू पराठा होता है, वो भी हम लोग सर्व करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी डिशेज हैं जो कि हम लोग जो है IRCTC ट्रेन के अंदर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया गया है, जो कि बिल्कुल सेफ तरीके से। इसकी कीमत क्या है? सर, इन सब की कीमत अलग अलग है। नॉर्मली 250-300 रुपये से स्टार्टिंग है इनका प्राइस, जो कि आपको ट्रेन में सीट पे डिलीवर होगा विद टैक्स। और अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे साबूदाना वड़ा, कटमिल, साबूदाना खिचड़ी, पनीर मखमली पराठा, वो भी पराठा कौन सा होता है सर, सिंगाड़ा आलू पराठा और या साबूदाना पराठा, ये सारे आइटम आपको IRCTC में फूड जो है आपको डिलीवर हो जाएगा। ये बता दें कि नवरात्रि के दौरान व्रत करने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये सेवा शुरू की है। इतनी महंगी व्रत की थाली होने के बावजूद IRCTC को विश्वास है कि रेल यात्रियों की मांग यदि जारी रहती है तो यह थाली आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी। सवाल उठता है कि रेलवे रेल यात्रियों की सेवा दे रहा है कि रेल यात्रियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुनाफा कमाकर अपनी झोली भरना चाहता है। हम बता दें कि रेलवे की व्रत की थाली की तैयारी को दिखाने के लिए IRCTC ने मीडिया को 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आमंत्रित किया था, लेकिन वहां पहुंचने पर रेलवे का कोई संबंधित अधिकारी या प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। इस गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था के लिए संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित भी किया गया,
लेकिन किसी ने जवाब देना भी उचित नहीं समझा। पत्रकारों को रेलवे स्टेशन पर फजीहत ऊपर से झेलनी पड़ी आरपीएफ द्वारा। फिलहाल रेलवे द्वारा मुहैया कराए जाने वाली व्रत की थाली में कुट्टू के आटे से बने पकौड़े, पराठे, दही, आलू की सब्जी, साबूदाने की खिचड़ी, पनीर पराठा भी सक्षम रेल यात्री ही भारी कीमत देकर मंगा सकते हैं या खरीद सकते हैं। हम बता दें कि आईआरसीटीसी ने वर्ष 2018 से ही नवरात्रि के दौरान व्रत वाले भोजन की थाली उपलब्ध कराना शुरू किया था। इसमें विकल्प बहुत कम होते थे और उस वक्त कुछ स्टेशनों पर ही यह सुविधा उपलब्ध होती थी। कोरोना संक्रमण की वजह से वर्ष 2020 से ट्रेनों में खान पान सुविधा बंद हो गई थी और यह सुविधा भी बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जब रेलगाड़ियां नियमित चल रही हैं, यात्री भी पूरी संख्या में चल रहे हैं, त्योहारों का मौसम भी है, ऐसे में व्रत के बहाने रेलवे को कमाई का अच्छा मौका दिखाई दे रहा है और रेलवे यात्रियों से कीमत वसूलने में पीछे नहीं रहना चाहता है। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई, वर्ल्ड न्यूज़, दिल्ली।